हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का सेकंड एडिशन रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, तो उस एडिशन को देखेंगे, साथ ही देखेंगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो इससे किस तरीके से अलग है। ठीक है, यूपीएससी पीसीएस ओरिएंटेड वीडियो है। जो जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं उस तरह के पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, कुछ भी फालतू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं की गई है। ठीक है, तो टू द पॉइंट देखते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये सब काम कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे मिल जाएगी। ओरिजिनल पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो नीति आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली है। वो सब हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उससे पॉइंट्स निकाल करके पढ़ने का। ठीक है, तो उस पीडीएफ को मैं देख चुका हूँ और उससे ही यहाँ पर पॉइंट उठाए गए हैं, तो ऑथेंटिसिटी पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड हैं। पहले तो हम देखिए बात कर रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, साथ ही इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की। दोनों अलग अलग हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ को यहाँ पर जो है वो रैंकिंग करती है, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो इंडिया के अंदर के स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर काउंट करती है। ठीक है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का 2020 का एडिशन अभी अभी रिलीज़ हुआ, कल परसों ही, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले दो तीन पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन प्लस कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड है, फिर इंसीड जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मल्टीपल कंट्रीज़ में बेस्ड। ठीक है, तो इन तीनों के द्वारा ये निकाली जाती है, और 130 से ज़्यादा इकोनॉमीज़, कहने का मतलब ये है कि 130 से ज़्यादा कंट्रीज़ की यहाँ पर रैंकिंग करती है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जो भी पॉइंट्स बताए वो सब आपको याद होने चाहिए। इंडिया में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज की जाती है नीति आयोग के द्वारा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी पेपर के दौरान। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर 80 इंडिकेटर्स होते हैं। 80 इंडिकेटर्स किस तरीके के, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, क्या इनोवेशन में पॉलिटिसिटी जो है क्या वो ज़्यादा हर्डल पैदा कर रही है। ठीक है, एजुकेशन का क्या रोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, सोफिस्टिकेशन। तो इस तरह के 80 इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात हम डिटेल में करेंगे, उसको आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, पहले आप बस इतना देखिए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है। 2015 से लेकर के 2020 यानी 6 सालों की अगर हम रैंक देखें, स्कोर को भूल जाइए। ठीक है, हमें स्कोर नहीं देखना होता। पहले देखिए 141 कंट्रीज़ थी 2015 में, और अब हैं 131 कंट्रीज़, तो केवल 10 कंट्रीज़ कम हुई हैं। इंडिया की रैंक पहले थी 81, फिर 66, ठीक है, फिर 60, 57, 52 और अब 48। तो आपको ये याद नहीं रखना कि कौन सी साल में कौन सी रैंक थी, आपको ये याद रखना है कि पिछले 5 सालों में इंडिया की परफॉर्मेंस लगातार बढ़िया रही है। इंडिया की रैंक लगातार अच्छी हुई है, इम्प्रूव हुई है लगातार 5 सालों में। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट आपको यहाँ से निकाल करके चलने हैं। याद क्या रखना है, 2019 में 52 थी और 2020 में 48 थी, और पिछले 5 सालों में इम्प्रूव हुई है। तो ये पॉइंट क्लियर है। आगे चलें। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स बताया नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। पहली बार 2019 में जारी की गई थी। 2020 का जो एडिशन है वो सेकंड एडिशन है। ठीक है, ओके, देखिए क्यों ये जारी की जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इनोवेशन के क्षेत्र में कुछ कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी स्क्रूटनी करने के लिए ये इंडेक्स यहाँ पर निकाली जाती है। 28 इंडियन स्टेट्स हैं प्लस 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर बाइफर्केशन। उसके बाद इन सभी को यहाँ पर रैंक किया जाता है, यूनियन टेरिटरीज़ को भी और इंडियन स्टेट्स को भी। तीन चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। पहला, हम रैंक करते हैं सभी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज़ को, उनके इंडेक्स स्कोर के आधार पर। हम ये देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं इनोवेशन के क्षेत्र में। तीसरा, हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं इनोवेशन को बूस्ट करने में, कौन सी नई पॉलिसीज़ लॉन्च की जाएँ। तो ये है मकसद। अब मेंस का भी क्वेश्चन आ जाए तो इन सब पॉइंट्स को लॉन्च कीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो इनपुट, एक आउटपुट। क्या मतलब ये कि इनोवेशन में हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं और हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो इसके बीच में आ जाता है इनोवेशन। ओके, तो यहाँ से इनपुट और यहाँ से आउटपुट। तो इनपुट वाले जो मीज़र्स होते हैं उनको कहते हैं अनेबलर्स।
कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि इनोवेशन को इनेबल करते हैं और क्या परफॉर्मेंस हमें मिल रही है, उसको कहते हैं आउटपुट। ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 5 इनेबलर पिलर है, ठीक है। तो 5 पिलर यहाँ पर आप देखेंगे जो कि इनपुट के नाम से यहाँ पर कहा जा रहा है, इनपुट पिलर्स उनको कहा जाता है। कौन कौन से? ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। प्री के पेपर में 5 दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा मतलब इनेबलर पिलर है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पांचों याद होने चाहिए, ठीक है। फिर होते हैं परफॉर्मेंस पिलर जो कि आउटपुट के बेस पर होते हैं। आउटपुट के बेस पर हम लेते हैं नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन। तो ये दोनों भी आप याद रख सकते हैं, तो याद रखिए। हालांकि इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि 2 पिलर्स यहाँ पर आउटपुट पिलर्स के रूप में वर्क करते हैं। टोटल देखिए कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के अंदर मैंने बताया इनेबलर्स के 5 पिलर्स, एक पिलर के अंदर 3 से 6 इंडिकेटर होते हैं। टोटल 25 इंडिकेटर्स काउंट होते हैं इनेबलर में। और परफॉर्मेंस यानी आउटपुट के क्षेत्र में 2 पिलर्स और प्रत्येक के अंदर 4 से 6 यानी कि 11 इंडिकेटर्स यहाँ पर होते हैं। तो ये टोटल आपको पता होना चाहिए कि 36 इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 80 इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में 25 प्लस 11 यानी कि 36 इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। कोई भी घपला नहीं करना एग्ज़ाम के बीच में। स्टेट्स कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं? तो 3 तरह के स्टेट्स हैं, एक मेजर स्टेट, एक नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स, और यूटी और सिटी स्टेट्स, ठीक है। तो मतलब कुछ बड़े स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ठीक है। तो ये कुछ बड़े स्टेट्स हो गए। फिर कुछ स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं प्लस हिल स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनमें मतलब कि हिमालयाज़ वगैरह जाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। फिर एक हो जाता है यूटी और सिटी स्टेट जो कि यूनियन टेरेटरीज़ हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में हम इसकी रैंकिंग देते हैं। 2020 की रैंकिंग पर गौर फरमाएं तो सबसे जो अच्छा परफॉर्मेंस है वो रहा कर्नाटक का, फिर रहा महाराष्ट्र का और फिर रहा तमिलनाडु का। सिर्फ इन्हीं तीनों को पढ़ना है, इससे नीचे नहीं जाना। तो मेजर स्टेट्स में कर्नाटक अच्छा रहा, महाराष्ट्र उससे थोड़ा कम अच्छा रहा, फिर तमिलनाडु। तो 3 रैंक आपको याद रखनी है। तो मेजर स्टेट में कर्नाटक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश ने बाजी मारी, हिमाचल प्रदेश का स्कोर ओवरऑल अच्छा रहा। यूनियन टेरिटरीज़ और सिटी स्टेट्स में दिल्ली का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। दिल्ली में इनोवेशन के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो दिल्ली का स्कोर अच्छा रहा। ये तो हो गई एरिया वाइज की, नॉर्थ ईस्ट की अलग ले ली, यूटीज़ अलग ले ली, मेजर स्टेट्स अलग ले ली। अगर हम ओवरऑल देखें तो आप देखें दिल्ली का स्कोर कितना है, 46, यहाँ पर देखिए 25 और यहाँ पर देखिए आप 42। तो दिल्ली का स्कोर सबसे ज़्यादा है 46। तो अगर मैं पूरे इंडिया में बात करूँ तो दिल्ली इज़ द बेस्ट इनोवेटिव स्टेट, ठीक है। तो दिल्ली में जो इनोवेशन की प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और दिल्ली का स्कोर ओवरऑल पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब देखिए कुछ और पॉइंट्स में निकल करके आए, जैसे इंडिया कितना खर्च करता है अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भाई रिसर्च और डेवलपमेंट ही तो नया इनोवेशन लेकर के आएंगे। इनोवेशन क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जितना खर्चा करोगे उतना ज़्यादा इनोवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इंडिया सिर्फ 0.6% खर्च करता है अपनी जीडीपी का। इंडिया सिर्फ 0.6% खर्च करता है अपनी जीडीपी का। आप देखिए इजराइल कितना ज़्यादा खर्च करता है, 4.95% खर्च करता है अपनी जीडीपी का। तो हमें अपना जो इनोवेशन के क्षेत्र में जीडीपी में खर्चा है उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो एक पॉइंट मेन के हिसाब से आपको ये भी मिल गया। दूसरा अगर आप देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कौन सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 45% खर्चा करती है। जितना भी खर्चा इनोवेशन के ऊपर होता है उसका 45% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फिर आप देखिए प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ करती हैं, फिर कुछ हायर एजुकेशन और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा खर्चा करती है, फिर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ खर्चा करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट का रोल इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ 6% यहाँ पर हिस्सा खर्च होता है। तो मेजर रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, सिर्फ इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के बीच में आपको और भी कुछ नहीं जानना, सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। अगले साल रिलीज होगी तो सिर्फ आपको उसमें कुछ और पॉइंट्स जैसे कि अब कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बताएं कि अब कितना खर्चा हो रहा है ये देखना, फिर इंडिविजुअल रैंकिंग भी आपको वहाँ पर चेक करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से देखनी है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतने ही डिस्कस करेंगे और इससे ज़्यादा आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानना। क्वेश्चन आएगा आप सोल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।